हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस पार्ट के एक्सरसाइज नंबर 12.1 प्रश्नावली 12.1 को हम सॉल्व करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिनका आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें पहले दिया है कि दो घन है जिनका आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर है। पहले हमें दो घन दिया गया है, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। दो घन दिया गया है, दो घन दिया गया है। घन घन का शेप कुछ इस प्रकार होता है। ये सब 3D शेप है, ये सब 3D है। ये कुछ इस प्रकार होता है। दो घन दिया गया है, तो दोनों को बनाएंगे। जिनका जो आयतन है, मतलब जो वॉल्यूम है, वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, तो घन का आयतन लिखेंगे हल 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 करना है हमें। तो दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो पहले हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन घन का आयतन घन का आयतन हमें कितना दिया है? घन का आयतन हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो हम भुजा का क्यूब लिख देंगे। क्यूब भुजा का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इस क्यूब को इस तरफ लाएंगे। जब हम क्यूब को इस तरफ लाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा। जब हम भुजा को निकालेंगे तो ये हो जाएगा भुजा बराबर क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम 64 सेंटीमीटर क्यूब को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, जब हम 64 सेंटीमीटर क्यूब को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर। कैसे आएगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। भुजा बराबर ये क्यूब रूट है इस 64 का। हमें ऐसे खंड बनाना है जो 4 4 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 इंटू 4 जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। 4 चौक 16, 16 चौके 64। जब स्क्वायर रूट हुआ करता था, जब हम स्क्वायर रूट हुआ करता था, तो हम दो को पकड़कर, दो सेम कांस्टेंट को पकड़कर, या कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो, तो दोनों सेम हो तो हम स्क्वायर रूट से दोनों सेम को पकड़कर बाहर निकाल दिया करते थे। बाहर जब निकालते तो हम एक लिखते थे, एक बार लिखते थे उसको। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट है, तो हम इसको, इसमें हम सेम वेरिएबल या कांस्टेंट सेम हो, हम इसमें तीन को पकड़ेंगे। इन तीन तीन का पैरा बनाएंगे और हम तीन में से एक को बाहर निकालेंगे। 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम भुजा जब निकालेंगे तो भुजा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें भुजा मिल गई 4 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न पे दोबारा से आइए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर दिया था। जब घनों का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमने इसमें से भुजा को निकाल लिया कि ये भुजा क्या होगा। इसमें जो भुजा है, इनकी जो साइड है, ये क्यूब की जो साइड है वो कितनी होगी? क्यूब की सभी साइड बराबर होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई। इसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। अब प्रश्न में बोला है
संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस क्या बनता है? घनाभ बनता है। ठोस घनाभ बनता है तो हम घनाभ का भी चित्र बनाएंगे। घनाभ का जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। घनाभ का जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब इनकी जो साइड है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। इनकी जो साइड है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, 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 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। उसी प्रकार ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। हम इन दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार लाके जोड़ रहे हैं। जब हम इन दोनों को आपस में लाकर जोड़ेंगे तो ये तो 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इधर ये 4 सेंटीमीटर है, इधर ये 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो जब दोनों जुड़ेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो 4 सेंटीमीटर है ही, और ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, और इधर से ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब भी किसी भी प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल उस वो जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र का कुल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तभी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया को निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का पहले हम यहाँ पे घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले हमें क्या क्या यहाँ पे दिया है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हमें दिया है एच कितना है? 4 सेंटीमीटर। एच ये हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये ब्रेथ, ये जो चौड़ाई है, इस ये जो चित्र बना हुआ है इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है ये लंबाई हमें मिली है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे LBH सब दिया हुआ है तो जिस प्रकार यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है आप उसी प्रकार उठा के रख दीजिए। तो ये 2 L कितना दिया है 8, B कितना दिया है 4, प्लस यहाँ पे B कितना दिया है 4, H कितना दिया है 4, प्लस H कितना दिया है 4 इंटू L कितना दिया है 8। ये 2 पड़ा रहने दीजिए, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 64 16 80, 2 इंटू 80, 2 गुणे 80, इनका जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 160। जब भी किसी भी चित्र का, किसी भी आकार का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाए तब हम उनके लिए जो सिंबल लगाते हैं, जो हम जैसे हम सेंटीमीटर मीटर कुछ लगाते हैं तो हम जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, अगर मीटर में दिया है तो हम मीटर स्क्वायर करेंगे। और यदि किसी भी चीज का हमें यदि हमें किसी भी चीज का आयतन निकालना हो, वैल्यूम निकालना हो तो हम, अगर सेंटीमीटर दिया है तो हम
सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे। अगर मीटर दिया है तो मीटर में हम क्यूब करेंगे। यदि हमें आयतन को निकालना हो तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था तो हम क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाएंगे, इस क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि किस में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो हम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः घनाभ का, अतः घनाभ का पृष्ठीय, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अतः घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।